गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण, एडजेक्टिव। आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं, ये दोनों टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं और मैं थोड़ा सा अभी बता देती हूँ। संज्ञा शब्द यानी कि जिन वस्तुओं का कुछ ना कुछ नाम होता है वो सब संज्ञा की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट सर्वनाम यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द बोले जाते हैं वो सब सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट, विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। यानी कि विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। कैसे? आप एग्जाम्पल देखेंगे। काली कोयल कूक रही है, तो कोयल की विशेषता क्या है? काली, यानी कि वह काली है। और कोयल शब्द क्या हो गया? यानी कि ये शब्द इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और काली यानी कि विशेषण हो गया कि कोयल काली है, तो काली शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। और कोयल की विशेषता जो भी शब्द बता रहा है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, बाग में कुछ फूल खिले हैं। तो बाग में फूल खिले हैं, कुछ खिले हैं, तो यानी कि फूल की विशेषता बता रहा है कुछ। कितने खिले हैं? कुछ खिले हैं। तो कुछ शब्द है वो विशेषण कहलाता है। और जो फूलों के बारे में बता रहा है कि कितने फूल खिले हैं, तो वो आपका हो गया विशेष्य। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, इसके अंतर्गत मतलब किसी भी नाम का या किसी की वस्तु का गुण या दोष बताया जाता है। संख्यावाचक विशेषण यानी कि उनकी संख्या बताई जाती है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि उसका परिमाण बताया जाता है कि वो कितना है। नेक्स्ट सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं और इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण। तो नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि गुणवाचक विशेषण यानी कि यह गुणों को दर्शाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में गुण में क्या क्या आएगा? देखो, रूप, रंग, आकार, प्रकार, दशा, स्वाद, गंध, गुण, दोष, स्थान आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आप समझेंगे, गुण का मतलब ये नहीं कि उसके गुण ही बताए जाए, उसके दोष भी बताए जाते हैं। इसमें गुण दोष दोनों बताए जाते हैं। और उसमें क्या क्या है? उसका रूप, रंग, आकार, प्रकार, दशा, स्वाद, गंध, गुण, दोष, स्थान आदि का जो बोध कराते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि जैसे आपने देखा कि रूप, रंग, तो उसकी कमीज लाल और चमकीली है। तो लाल क्या हो गया? उसका रंग हो गया। और चमकीला यानी कि उसका स्वरूप है, उसका स्वरूप है कैसा है? वो चमकीला है। आकार और प्रकार यानी कि मेज छोटी और गोल है। तो मेज का आकार कैसा है? गोल है। और उसका प्रकार कैसा है? छोटा है। दशा अवस्था, बूढ़ा आदमी कमजोर है। तो बूढ़ा यानी कि बुढ़ापा क्या है? उसकी अवस्था है। और कमजोर क्या है? उसकी दशा है। गुण और दोष, राम ईमानदार है पर राजू बेईमान है। तो ईमानदार क्या है? उसका गुण है। और बेईमान उसका दोष है। स्वाद और गंध, आम मीठा है और फूल सुगंधित है। तो आम का स्वाद कैसा है? मीठा है। और फूल कैसे हैं? सुगंधित। स्थान और देशकाल, यानी हम सब भारतीय हैं। तो ये क्या करा रहा है? स्थान का बोध करा रहा है। तो आपने इन सब में देखा, अगर ये सारी चीजें क्या दिखा रही हैं कि उसके गुण और दोष, आकार, वो अवस्था, ये सारी चीजों का बोध करा रही है। तो यानी कि किसी ना किसी तरीके से उसके गुण को रिप्रेजेंट कर रही है।
तो इसलिए ये क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। यानी कि ये सारी चीजें उनकी विशेषता बता रही हैं, लेकिन कैसी विशेषता बता रही हैं, उनके रूप रंग को बता रही हैं, उसके आकार प्रकार को बता रही हैं। है तो सबकी विशेषता है ना, कि उसकी कमीज लाल और चमकीली है, तो ये किसकी विशेषता है, कमीज। कमीज कैसी है, लाल और चमकीली है, तो कमीज इसमें क्या हो जाता है, विशेष्य हो जाता है, और लाल और चमकीला शब्द क्या हो जाता है, इसमें विशेषण हो जाता है। मेज छोटी और गोल है, तो मेज क्या हो गया, विशेष्य हो गया, क्योंकि मेज की विशेषता बताई जा रही है, और ये छोटी और गोल क्या हो गया, विशेषण शब्द हो गए। तो ऐसे ही इन सब में जो भी अंडरलाइन वर्ड है वो सब को क्या है, गुणवाचक विशेषण शब्द हैं। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक वो देखेंगे, इसका एक नोट्स देखेंगे कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर यदि कैसा, कैसी और कैसे प्रश्न किया जाए तो उत्तर में गुणवाचक विशेषण होता है। आप इन सबका अगर प्रश्नवाचक बना के देखेंगे तो कैसा, कैसी, कैसे शब्द ही आएंगे। अगर हम इस सेंटेंस का प्रश्नवाचक क्वेश्चन बना के देखते हैं, उसकी कमीज कैसी है, तो यानी कि उसकी कमीज लाल और चमकीली है, तो जहां पे कैसे तो आंसर में मिले तो वो सब कौन सा हो जाता है, गुणवाचक विशेषण हो जाता है। कैसे, मेज कैसी है, तो मेज छोटी और गोल है। बूढ़ा आदमी कैसा है, बूढ़ा आदमी कमजोर है। राम कैसा है और सोनू कैसा है, तो राम ईमानदार है, सोनू बेईमान है। आम कैसा है, आम मीठा है। फूल कैसा है, फूल सुगंधित है ना। तो ये सब जो वर्ड हैं, आपने देखा कि ये ट्रिक हमारी काम करती है कि कैसा, कैसी, कैसे। अगर हम कंफ्यूजन में हो या हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं कि जहाँ पे कैसा, कैसी और कैसे प्रश्न किया जाए तो जो उत्तर मिलेगा वो क्या कहलाए, वो क्या किस में होगा, हमारा गुणवाचक विशेषण में होगा। तो अभी हम सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड है हमारा संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण की नाम से ही पता लग रहा है इसके से कि संख्या यानी कि कुछ ना कुछ संख्या के बारे में ये बता रहा है, संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जो विशेषण अपने साथ संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो ये कोई ना कोई संख्या का बोध कराता है, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। तो आपने देखा कि संख्यावाचक विशेषण यानी कि संख्या का बोध करा रहे हैं ये, और ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो नंबर 1 आप पढ़ेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, यानी कि ये फिक्स संख्या की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो आप इसके एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे पार्क में 2 लड़कियां और 3 लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ पे ये फिक्स है कि 2 लड़कियां हैं, ठीक है, और 3 लड़के हैं। तो ऐसे ही फिक्स काउंटिंग आ सकती है, इसमें कोई भी संख्या आ सकती है, 10, 20, 40, ठीक है, लेकिन वो क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो ये है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के एग्जाम्पल कि 2 लड़कियां और 3 लड़के खेल रहे हैं, तो ये क्या हो गई, फिक्स डिजिट हो गई कि 2 और 3, ठीक है। सेकंड है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसके भी नाम से पता लग रहा है कि अनिश्चित यानी कि कोई निश्चित नहीं है। जिन विशेषण शब्दों में किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, तो यानी कि कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि कितनी काउंटिंग है, कितनी डिजिट्स है उसमें। तो इसका एग्जांपल देखेंगे कि पार्क में कुछ लड़कियां और बहुत से लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो कुछ शब्द है और बहुत, ये क्या हो गए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गए। कुछ में कितनी भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ऐसे ही बहुत सारे लड़के, बहुत से लड़के में बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। तो जहां पे ऐसे शब्द आए कुछ, बहुत,
ठीक है, तो वो किस में आते हैं, आपके अनिश्चित संख्यावाचक में आते हैं। और जहां पे किसी फिक्स डिजिट का नाम लिया जाता है, फिक्स डिजिट का बोध कराया जाता है, 2, 4, 6, 10 जो भी है, तो वो किस में आते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। नंबर 3 है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण से पता लग रहा है, यानी कि यहाँ पे किसी वस्तु का की नाप तोल के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो परिमाणवाचक विशेषण में पढ़ेंगे जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की परिमाण यानी कि नाप तोल को प्रकट करें, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि इसमें ऐसी चीजें आएंगी जिसका हम नाप तोल कर सकते हैं, यानी कि जिन वस्तुओं का नाप तोल किया जाता है, जैसे कि दाल है, आटा है, चावल है, जो तोलने वाली चीज है, मापने वाली चीज है, वो सारी चीजें किसमें आएंगी, परिमाणवाचक विशेषण में आती हैं। जैसे अब परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित यानी कि यहाँ पे भी फिक्स वस्तु के बारे में बताया जा रहा है। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो, उन्हें क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कैसे, देखो 2 किलो सब्जियां, तो 2 किलो सब्जियां यानी कि वो फिक्स है, 2 किलो है। 4 मन अनाज, तो 4 मन अनाज भी क्या है, फिक्स है। और 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम हल्दी भी क्या है, फिक्स है। और आपने देखा कि ये तीनों चीज कैसी हैं, तोलने वाली हैं, यानी कि जो तोली जाती हैं। और नंबर 2 है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो अनिश्चित से भी इसमें फिक्स हो रहा है कि यहाँ पे कोई चीज फिक्स नहीं है। तो इसमें आप पढ़ेंगे जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान ना हो, उन्हें क्या कहते हैं, हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कैसे, थोड़ा सा पानी, तो थोड़ा सा यानी कि फिक्स नहीं है वो कि कितना है। कुछ आटा, कुछ का भी फिक्स नहीं है कि वो इतना थोड़ा है, 1 किलो है, 2 किलो है, यानी कि कोई इसमें फिक्स काउंटिंग नहीं दे रखी है। नेक्स्ट, बहुत सी दालें, तो बहुत सी दालें भी कोई फिक्स नहीं है, इसका वेट फिक्स नहीं है यहाँ पे किसी भी वस्तु का। और यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे सारी चीजों का क्या था, फिक्स था, और यहाँ पे फिक्स नहीं है। तो ऐसा ही आपने पढ़ा था अभी संख्यावाचक में, संख्यावाचक में भी अनिश्चित संख्यावाचक था और निश्चित संख्यावाचक था। तो वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे काउंटिंग वाली चीजें होंगी कि जो गिनी जा सकती हैं, और परिमाणवाचक में तोलने वाली चीजें होंगी जो तोली जाती हैं और मापी जाती हैं। ठीक है ना, इसमें जैसे कपड़ा आ जाएगा, 2 मीटर कपड़ा, तो कपड़े का क्या है, हम मापते हैं उसको, 2 मीटर कपड़ा, तो वो भी इसमें आ जाएगा निश्चित में, निश्चित परिमाणवाचक में। यानी कि तोलने वाली वस्तु और नापने वाली वस्तु, मापने वाली वस्तु, वो किस में आती है, परिमाणवाचक में आती है। और काउंटिंग वाली जो वस्तुएं होती हैं वो किस में आती हैं, संख्यावाचक विशेषण में जाती है। ठीक है। नंबर 4 है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जब किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा शब्द के साथ उसकी ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, तो उसे सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इसका है कि संज्ञा शब्द के साथ उसकी ओर संकेत करने के लिए, यानी कि हम उसकी ओर संकेत कर रहे हैं, करने के लिए किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो आप एग्जाम्पल देखेंगे कि वह लड़का आ रहा है, तो वह सर्वनाम शब्द है, वह लड़का आ रहा है, तो यानी कि हम उसकी ओर संकेत भी कर रहे हैं, या तो हम उसकी ओर देख रहे हैं, या ऐसे हाथ करके भी बोल सकते हैं कि वह लड़का आ रहा है। ठीक है। इस लड़की ने खाना खा लिया है, तो इस लड़की ने यानी कि वो हमारे सामने ही है, इस लड़की ने खाना खा लिया है। वे बंदर उछल कूद कर रहे हैं, हमें दिख रहे हैं वो बंदर कि वे बंदर उछल कूद कर रहे हैं। ये बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम मतलब संकेत कर रहे हैं इनकी तरफ कि ये बच्चे पढ़ रहे हैं।
तो ये जो शब्द है वह, इस, वे, ये क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। तो इसको सार्वनामिक विशेषण, और इनके माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से हम संकेत भी कर रहे हैं, किसी चीज की तरफ हम संकेत भी कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता कैसे बताते हैं, कि एग्जाम्पल है, राम बहुत सुंदर है। तो राम क्या है, संज्ञा शब्द है, और उसकी विशेषता, विशेषण शब्द क्या है, उसकी विशेषता क्या बता रहा है कि सुंदर है। अगर ये इसमें बहुत नहीं है तो भी ये सेंटेंस बनेगा कि राम सुंदर है। लेकिन किसी भी चीज पे जोर देके बात की जा रही है यहाँ पे कि राम बहुत सुंदर है, यानी कि इसकी भी विशेषता बता रहा है, ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि वो कितना सुंदर है, तो बहुत सुंदर है। तो बहुत शब्द क्या है, इसमें प्रविशेषण कहलाता है। यानी कि आप देखेंगे कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, तो विशेषण की विशेषता ये बता रहा है कि राम सुंदर है, सुंदर की विशेषता क्या बता रहा है कि बहुत सुंदर है। तो बहुत शब्द क्या है, इसमें प्रविशेषण, सुंदर विशेषण है। तो विशेषण आपका ये चारों विशेषण कंप्लीट हुए। विशेषण के चारों भेद पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1, मूलावस्था। मूलावस्था क्या होती है, इसमें विशेषण का सामान्य प्रयोग होता है, यानी कि विशेषण को क्या किया जाता है, सिंपल तरीके से यूज किया जाता है, उसका सामान्य प्रयोग होता है। कैसे, माला अच्छी लड़की है, सिंपल सेंटेंस है। मोहन परिश्रमी बालक है, तो विशेषण है इसमें अच्छी और परिश्रमी, यानी कि अच्छी, माला की विशेषता क्या है कि वो अच्छी है, और मोहन परिश्रमी है। ठीक है, तो इसमें दोनों में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है कि दोनों में उसके गुण बताए जा रहे हैं उनके। तो इसमें क्या होता है, सामान्य प्रयोग होता है। तो सामान्य प्रयोग हुआ है इसमें कि माला अच्छी लड़की है, मोहन परिश्रमी बालक है। ठीक है, नेक्स्ट आती है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है, इसमें 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है, यानी कि कंपैरिजन किया जाता है, एक का दूसरे से कंपैरिजन किया जाता है। कैसे, माला, यहाँ पे देखो माला अच्छी लड़की है, ठीक है, यहाँ पे आया कि माला वंशिका से अच्छी लड़की है, तो यानी कि 2 का कंपैरिजन हो गया यहाँ पे। तो ये कौन सी अवस्था है, उत्तरावस्था। यहाँ पे 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं में क्या की जाती है, तुलना की जाती है, यानी कि कंपैरिजन किया जाता है। मोहन अक्षय से अधिक परिश्रमी है, तो मोहन परिश्रमी है लेकिन किससे, केवल अक्षय से। ठीक है, यहाँ पे माला अच्छी है किससे, वंशिका से अच्छी है, यानी कि 2 में कंपैरिजन किया जा रहा है। और नेक्स्ट आती है नंबर 3, उत्तमावस्था। इसमें क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों से तुलना की जाती है। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों से तुलना की जाती है। कैसे, माला सबसे अच्छी लड़की है, आपने देखा यहाँ पे था माला अच्छी लड़की है, यहाँ पे माला वंशिका से अच्छी लड़की है, और यहाँ पे क्या आया, माला सबसे अच्छी लड़की है, यानी कि बहुत सारे लोगों में उसका क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है कि वो सबसे अच्छी लड़की है। नेक्स्ट, मोहन कक्षा में सबसे अधिक परिश्रमी है, तो वो कक्षा में सबसे अधिक परिश्रमी है, यानी कि उसके जैसा कोई नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा तीनों में कि ये मूलावस्था, यानी कि इसमें सामान्य प्रयोग होता है विशेषण का। उत्तरावस्था में क्या है, 2 व्यक्तियों और 2 वस्तुओं में क्या की जाती है, तुलना की जाती है। और उत्तमावस्था में यानी कि सबसे अच्छी है वो, यानी कि सबसे अधिक अच्छा है, सबसे अच्छे मतलब सबसे ज्यादा परिश्रमी है। तो आपने तीनों अवस्थाएं पढ़ी विशेषण की, और विशेषण के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा। तो हमने आज आप 3 टॉपिक कंप्लीट किए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तीसरा टॉपिक कंप्लीट हुआ है ना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। थैंक यू।